ये एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षारण, इसका भी निपटारा करते हैं, जो बार बार आपसे टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए कि संक्षारण क्या है। इसका भी निपटारा कर लेते हैं। संक्षारण है क्या बेसिकली, इस चीज को समझिए। संक्षारण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है जंग लगना। जैसे विशेष रूप से आपने लोहे को देखा होगा कि हम अगर बाहर छोड़ देते हैं खुले में तो कुछ दिनों बाद उस पर एक पतली परत चढ़ जाती है जिसको हम लोग जंग नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो लोहे पर जंग लगना है ये एक संक्षारण का ही उदाहरण है। होता क्या है बेसिकली, इसकी परिभाषा और डिफिनेशन को भी समझते हैं कि है क्या। जब किसी भी धातु की प्लेट या छड़ को खुले में रख दिया जाता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों एवं आर्द्रता, नमी से क्रिया करके उसका जो है सने सने यानी कि धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। खुले में रख दीजिए, लोहे को ही खुले में रख दीजिए, धीरे धीरे उस लोहे पे परत जमती जाएगी और लोहा खत्म होते होते पतला होते होते झड़ता जाता है। आपने निजी जीवन में भी इस चीज को अनुभव किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोहे में जो जंग लगना है वो एक संक्षारण का क्या है? उदाहरण है कि किसी भी धातु की प्लेट या छड़ को आप बाहर छोड़ दीजिए तो वो ऑक्सीजन, नमी, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि अन्य गैसों से मिलकर क्रिया करके उस धातु की प्लेट का क्षरण धीरे धीरे आराम आराम से उसकी क्षरण होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो जो यह प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? संक्षारण। और दूसरी चीज हमसे पूछी जाती है कि संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है। तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं कि संक्षारण से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं। संक्षारण से बचाव के उपाय क्या क्या हैं? पहला उपाय जो आप लोग जानते हैं, किसी धातु की प्लेट को अगर संक्षारण से बचाना है, संक्षरित नहीं होने देना है, तो उस पर पेंट लगा दीजिए। पेंट लगाकर भी हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। दूसरा, यशद लेपन जिंक की परत चढ़ाकर। तीसरा, ग्रीस या ऑयल लगाकर। ये भी आप लोग देखते होंगे कि जो दुकानों के शटर होते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं। और एक फिनॉल, बिसफिनॉल लगाया जाता है, वो उससे भी हम संक्षारण से बचाया जा सकता है। और एक और जरूरी बात, सवाल जो एक पूछा जाता है आपसे कि संक्षारण की पूरी प्रक्रिया में किस सेल का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे कि संक्षारण की प्रक्रिया में गैल्वानिक सेल का निर्माण होता है। एक और सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि सवाल कैसे पूछा जाता है, जो हमने नोट में आपको यहाँ आपको सारी चीजें विजिबल हो रही होंगी। जो ये नोट में चीजें लिखवाई गई हैं इसको ध्यान से देखिए कि इस पे सवाल क्या पूछा जाता है कि जिंक को बलिदानी परत क्यों कहा जाता है। इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास लोहा ही है, लोहा पे हमने जिंक की परत चढ़ा दी, ठीक है, लोहा एक धातु है Fe, जिस पे हमने जिंक की परत चढ़ा दी। तो होता क्या है बेसिकली, संक्षारण से बचाव के लिए हमने तो जिंक की परत चढ़ा दी, लेकिन होता क्या है, अब जब संक्षारण होता है तो लोहे का संक्षारण न होकर उस जिंक का संक्षारण होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि लोहे से ज्यादा क्रियाशील जिंक है, जिस कारण से लोहे का संक्षारण न होकर जिंक का संक्षारण होने लगता है। और उसी जिंक का क्षरण होने लगता है, लोहे का क्षरण नहीं होता है। यही कारण है कि इस जिंक को बलिदानी परत कहा जाता है। जो हमने नोट में लिखा है आप ध्यान से पढ़ें कि संक्षारण से बचाव हेतु लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहे का क्षरण न होकर जिंक का क्षरण होने लगता है। क्योंकि जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील धातु है, अतः यही कारण है कि जिंक की परत को बलिदानी परत कहा जाता है। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि जो जंग का सूत्र होता है, जो लोहे के ऊपर जंग लगता है उसका सूत्र क्या होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इस लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसका सूत्र होता क्या है। उसका सूत्र होता है बच्चों Fe2O3.XH2O, उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और इसको तो आप जान ही रहे होंगे, जल। तो ये जो हमारा संक्षारण की प्रक्रिया में जंग लगता है लोहे के ऊपर, इसका सूत्र है। और ये कुल तरीके हैं जिससे हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। बाकी अन्य तरीके यदि आपको पता है तो उन अन्य तरीकों को भी आप कमेंट में बताइए। और बाकी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।